दोस्तों, मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति। अधिकतर लोग समझते हैं कि मोक्ष का अर्थ जीवन मरण के चक्र से मुक्ति होता है। बहुत से लोग मानते हैं कि श्राद्ध या तर्पण करने से हमारे पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि अच्छे कर्म करने से मिलता है मोक्ष। कुछ लोग कहते हैं कि मोक्ष के बाद व्यक्ति शून्य हो जाता है, अंधकार में लीन हो जाता है या संसार से अलग हो जाता है। आइए जानते हैं कि मोक्ष क्या है इसके बारे में। दोस्तों, मोक्ष की धारणा वैदिक ऋषियों से आई है। दोस्तों, भगवान बुद्ध को निर्वाण अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन साधना में बिताना पड़ा था। महावीर को कैवल्य अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करनी पड़ी और ऋषियों को समाधि अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के लिए योग और ध्यान की कठिन साधनाओं को पार करना पड़ता है। मोक्ष मिलना आसान नहीं है। दुनिया में सब कुछ आसानी से मिल सकता है, लेकिन खुद को पाना आसान नहीं। खुद को पाने का मतलब है कि सभी तरह के बंधनों से मुक्ति। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि बंधन क्या है, यह समझना भी जरूरी है। दोस्तों, भारतीय धर्मों को छोड़कर विदेशी धर्मों में मोक्ष की धारणा भिन्न होती है। दोस्तों, यह एक आम धारणा है कि मरकर मुक्ति मिलती है, मरकर इस जन्म के कष्टों से मुक्ति हो जाती है, लेकिन फिर से जन्म लेकर व्यक्ति को नए सांसारिक चक्र में पड़ना होता है। प्रभु की कृपा से व्यक्ति के कष्ट दूर हो सकते हैं, दूसरा जन्म मिल सकता है, लेकिन मोक्ष नहीं। मोक्ष के लिए व्यक्ति को खुद ही प्रयास करने होते हैं। प्रभु उन प्रयासों में सहयोग कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ उठता है कि मोक्ष है क्या? दोस्तों, मोक्ष एक ऐसी दशा है जिसे मनोदशा नहीं कह सकते। इस दशा में न मृत्यु का भय होता है, न संसार की कोई चिंता, सिर्फ परम आनंद होता है, परम होश, परम शक्तिशाली होने का अनुभव। मोक्ष समयातीत है, जिसे समाधि कहा जाता है। दोस्तों, मोक्ष या समाधि का अर्थ अनुपरमाणु से मुक्त साक्षित्व पुरुष हो जाना, तटस्थ या अस्थित प्रज्ञ अर्थात परम स्थिर परम जागृत हो जाना, ज्ञाता ज्ञान और श्रेय का भेद मिट जाना। इसी में परम शक्तिशाली होने का बोध छुपा है, जहाँ न भूख है न प्यास, न सुख है न दुख, न अंधकार है न प्रकाश, न जन्म है न मरण और न किसी का प्रभाव। हर तरह के बंधन से मुक्ति, परम स्वतंत्रता, अति मानव या सुपरमैन। संपूर्ण समाधि का अर्थ है मोक्ष अर्थात प्राणी का जन्म और मरण के चक्र से छूटकर स्वयंभू और आत्मवान हो जाना। समाधि चित्त की सूक्ष्म अवस्था है, जिसमें चित्त ध्येय वस्तु के चिंतन में पूरी तरह लीन हो जाता है और व्यक्ति समाधि को प्राप्त करता है। उसे स्पर्श, रस, गंध, रूप और शब्द इन 5 विषयों की इच्छा नहीं रहती तथा उसे भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, मान, अपमान तथा सुख दुख आदि किसी की अनुभूति नहीं होती। दोस्तों, मोक्ष का अर्थ सिर्फ जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाना ही नहीं है। बहुत से भूत, प्रेत और देव आत्माएं हैं जो हजारों या सैकड़ों वर्षों तक जन्म नहीं लेती, लेकिन उनमें वह सभी वृत्तियां विद्यमान रहती हैं जो मानव में होती है। भूख, प्यास, सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म, न्याय, अन्याय इत्यादि। सिद्धि प्राप्त करना मोक्ष या समाधि प्राप्त करना नहीं है, यह ईश्वर से साक्षात्कार करना भी नहीं है। दोस्तों, ध्यान को छोड़कर संसार में अभी तक ऐसा कोई मार्ग नहीं खोजा गया जिससे समाधि या मोक्ष पाया जा सके। लोग भक्ति की बात जरूर करते हैं, लेकिन भक्ति भी ध्यान का ही एक प्रकार है। अब सवाल यह उठता है कि कौन सी और किसकी भक्ति, यह खोजना जरूरी है। गीता में जिन मार्गों की चर्चा की गई है, वह सभी मार्ग साक्षित्व ध्यान तक ले जाकर छोड़ देते हैं। योग के सभी आसन ध्यान लगाने के लिए ही होते हैं। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी कि मोक्ष क्या है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।